थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, याद रखें सेंटर पॉइंट नियर डॉक्टर सरोज सिंह, चकिया रोड, सिवान, बिहार। अस्थमा, दमा, छाती में दर्द, फेफड़े में पानी, मशीन द्वारा फेफड़े की जांच, शुगर की बीमारी, COPD, लंग कैंसर, ILD, आज ही पहुँचे ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, डॉक्टर आजाद आलम। स्वाद के पिच पर अब लगेगा द फूड कोर्ट का चौका। होटल एंड रेस्टोरेंट, द टेस्ट ऑफ लखनऊ। अब लखनऊ जाने की जरूरत नहीं, सिवान में लग्जरी एंड टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बो। द फूड कोर्ट, जूनापुर हॉस्पिटल रोड, बाईपास रोड, सिवान। इंडियन थाली, चाइनीज स्नैक्स, वेज एंड नॉन वेज, डिलीशियस फूड आइटम्स। तो अपने स्पेशल दिन को स्पेशल फील कराएं। द फूड कोर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट से आप कर सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर भी। फॉर बुकिंग कॉल 77669666। प्राइम न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्राथमिक कृषि साख समिति पेक्स का चुनाव इस समय जोर शोर से शुरू हो चुका है और इसके लिए तैयारियां भी काफ़ी तेज़ी से हो रही हैं। चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो चुका है और हमारे साथ अरविंद कुमार हैं जो मखनूपुर पेक्स से चुनाव के मैदान में हैं। मखनूपुर पंचायत जिला सिवान के पचरुखी प्रखंड का पंचायत है। अरविंद कुमार जी से जानेंगे कि पेक्स चुनाव में जो इनकी तैयारी हो रही है और जिस तरह से इनका रुझान मिल रहा है लोगों से, उसमें काफ़ी तेज़ी से इनका जनाधार दिखाई दे रहा है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारी मीडिया की टीम इनके दरवाजे पर आई। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कि आप चुनाव के मैदान में आए और पेक्स का चुनाव जो इस समय तैयारियां हो रही हैं, आप क्या कुछ कहेंगे इस चुनाव को लेकर के? इस चुनाव में मेरी तैयारी चल रही है। मेरा प्रथम चुनाव है जी। आप मेरे यहाँ का मखनूपुर पंचायत का पेक्स मरा हुआ पेक्स है। इसको अगर जनता अगर मुझे स्वीकारती है तो हम इस पेक्स को अच्छा ढंग से चलाएंगे ताकि हर किसान गरीब को, ठीक है ना, अपना सब कुछ समय पर मिल सके, उसका उचित मूल्य पर धान गेहूँ बिक सके, उसको खाद बीज मिल सके। यहाँ इस पेक्स में कभी भी किसी तरह का धान गेहूं के किना बिक्री नहीं हुआ है, नहीं खाद किसी को मिला हुआ है। तो आपने कहा कि मखनूपुर पेक्स जो है वो एक मरा हुआ पेक्स है। ये बहुत ही मरा हुआ सब तो बहुत बुरा है, लेकिन विलोपित पेक्स बोला जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पेक्स में काम नहीं हो और जो व्यवस्था है वो धरातल पर नहीं आए तो जाहिर सी बात है कि उस पेक्स रहने से कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपको मौका मिला और जिस रफ्तार से, जिस गति से आप तैयारी कर रहे हैं, जो माहौल आपके पक्ष में बन रहा है, कैसा महसूस हो रही है? पेक्स के विषय में समझ रही है, उसका बात से लगता है कि नहीं, जनता का नवाज मेरे पक्ष में बिल्कुल है। तो मैं बतलाना चाहूँगा कि मखनूपुर पेक्स से अरविंद कुमार पेक्स अध्यक्ष पद पर जोरदार तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मखनूपुर की जनता जागरूक हो चुकी है, पहले वाली अब बात नहीं है। और पहले पेक्स में क्या क्या हुआ है इसका भी हिसाब किताब जनता इस बार खोजेगी, ढूंढेगी। और कहीं ना कहीं जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से पेक्स की स्थापना की गई है, पेक्स का चुनाव हो रहा है, उस पर अगर कोई खरा नहीं उतरता है तो निश्चित रूप से यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सिर्फ चुनाव लड़ने से और पेक्स पद पर चुने जाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो इसका दायित्व है, अधिकार है, उसको निभाना होगा। आपके यहाँ कुछ पेक्स का शाखा वगैरह बना है कि नहीं यहाँ बैंकिंग का? नहीं, कुछ कोई शाखा नहीं है। कोई शाखा नहीं है यहाँ। इसके लिए कोई प्रयास नहीं हुआ है? कोई प्रयास नहीं हुआ है यहाँ। कभी खाद बीज जब नहीं मिला है तो शाखा की तो बात अलग है। किसानों के फसल के उत्पादन के लिए खाद बीज उपलब्ध होता है और साथ ही साथ जो किसान धान की खेती करते हैं, यहाँ से पेक्स वाले जो है धान का खरीदारी करते हैं सरकारी रेट पर। 10 रुपया 12 रुपया धान यहाँ के किसान ले जाकर बेचते हैं। 19 रुपया 60 पैसा में उसका नहीं बिकता है। एक
कट्ठा में मिनिमम 60 किलो कोई भी अनाज किसान उपार्जन करता है। लेकिन अगर 8 रुपया 7 रुपया उसको घाटा लगता है तो 480 रुपया 470 रुपया एक कट्ठा पर उसका लॉस होता है। अगर वही उचित दाम पर उसको बेच दिया जाए तो उतना में उसका एक कट्ठा का खेती सुपर होगा और किसान जिंदा हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, मैं आप बतलाना चाहूँगा कि अरविंद कुमार ने कहा कि धान की जो पैदावार होती है, किसान मेहनत मशक्कत करके गाढ़ी कमाई का पैसा लगा करके इसी मकसद से, इसी उद्देश्य से फसल लगाते हैं कि उनको सरकारी रेट से अच्छा इसका मतलब जो है दाम मिल जाएगा। लेकिन पैक्स की मनमानी को क्या कहें कि किसान तो फसल लगाते हैं, लेकिन जब फसल का उत्पादन होता है उसके बाद से पैक्स वाले संपर्क भी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे किसानों का धान जो है वो पानी में सड़ जाता है और कहीं ना कहीं इस निष्क्रियता की वजह से किसान को दोहरी मार पड़ती है। तो ऐसी संभावना न बने, इस तरह का मतलब जो है सामना न करना पड़े, इसके लिए आप कुछ सोचे हैं? हम सोचे हैं कि अगर जनता हमको जिताती है ताकि लगे कि ना कोई मिसाल है, कोई पैक्स चल रहा है, सारे जनता को सुविधा मिल रहा है। चलिए, आपका चुनाव निशान क्या है? अब तो चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो चुका है, 12 तारीख को मतदान होगा, पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो इसके लिए क्या अपील करेंगे? जो लोग भी आपको देख रहे हैं हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से, चुनाव निशान आपका क्या है? जो जनता देख रही है, मेरा चुनाव निशान मोतियों का माला है। आप लोग एक बार उस पर भारी मतों से मोहर लगाकर विजयी बनाइए ताकि सुचारू रूप से पैक्स को हम चला सकें और आप लोगों के घर घर हर गरीब के साथ साथ हम निभा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।